नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराना। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोग पानी के लिए हमेशा से परेशान रहे हैं। भांडे बर्तन लेकर पानी लेने जाते और लाइन लगाकर पानी लेने की पहाड़ की तस्वीरें भी आम है, लेकिन शनिवार रात देहरादून में भी चौंकाने वाली तस्वीर देखी। विधायक हॉस्टल में कल पानी नहीं था, टैंकर से पानी पहुंचाया गया। विधायकों के परिजन रात में पानी के लिए लाइन लगाते देखे गए। आप सोच रहे होंगे कि क्या देहरादून में भी, और वो भी माननीयों के आवास पर भी पानी की दिक्कत होने लगी है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल विधायक हॉस्टल में पानी की सप्लाई करने वाली मोटर खराब हो गई थी। अब जल ही जीवन है तो इसकी व्यवस्था भी जरूरी है। आम आदमी होते तो शायद एक्शन इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन माननीयों का हॉस्टल था तो आनन फानन में रात में ही पानी का टैंकर मंगवाया गया। तो विधायकों के घर वालों ने रात में जगकर पानी भरा और ऐसे में तुरंत कार्रवाई भी की गई, क्योंकि उत्तराखंड में खास करके पहाड़ी इलाकों में पानी की समस्या बनी रहती है। लोग जद्दोजहद करते रहते हैं, वो तस्वीरें बहुत आम है। लेकिन अब देहरादून में भी ऐसे हालात बने हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और मकसद यही है बताने का कि किस तरह से न सिर्फ पहाड़ बल्कि राजधानी की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, हर जगह पानी की समस्या बरकरार है। और यहाँ तो ये मामला पानी का मामला था, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला बन गया, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो माननीय के परिजनों से जुड़ गया। ये विधायक हॉस्टल जहाँ पर कल मोटर खराब हो गया, उसके बाद टैंकर से पानी पहुँचाया गया। विधायक के परिजन रात में पानी के लिए लाइन लगाते देखे गए और उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब लाइन लगाकर पानी के लिए इंतजार करना पड़ा, जद्दोजहद करनी पड़ी। आम जनता तो परेशान है ही, लेकिन अब माननीय के परिजन भी परेशान अगर होते हैं तो शायद ध्यान इस ओर जाए प्रशासन का और पूरे मामले पर कुछ ठोस कार्रवाई हो। रॉबिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रॉबिन, पानी की समस्या पहाड़ी इलाकों में तो देखते ही आए हम, लोग किस तरह से जद्दोजहद करते हैं। 2-2, 3-3 दिन तक लोगों को पानी नसीब नहीं हो पाता। लेकिन अब राजधानी की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ भी परेशानी है पानी को लेकर। और अब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये उम्मीद क्या हम कर सकते हैं कि पानी की जो किल्लत है, जो समस्या है, उस पर अब सरकार का ध्यान जाएगा, गंभीरता के साथ कुछ ठोस पहल होगी? तस्वीरें हैं विधायक हॉस्टल की हैं तो मामला थोड़ा गंभीर भी हो जाता है और हाई प्रोफाइल भी हो जाता है कि किस तरीके से जो विधायक हैं उनका जो पूरे परिवार है वो रात भर पानी भरता रहा। आप देखेंगे लिफ्ट के जरिए पानी की बाल्टियां लेके लोग आ रहे हैं, नीचे टैंकर खड़ा है और लोग पानी भरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये आम लोग नहीं है, ये हमारे जनप्रतिनिधियों के परिवार के लोग हैं। और ये हाल विधायक हॉस्टल का है, विधायक आवास का है। तो आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मौसम में जब पहाड़ों में इतनी जमकर बर्फबारी हुई है, कई गांवों में पानी नहीं है, वहां किस तरीके के हालात होंगे। हालांकि समस्या इतनी भर थी कि जो विधायक बताया जा रहा था कि जो विधायक आवास की जो पानी की जो मोटर है वो खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये समस्या कल वहां पर बनी रही और टैंकर मंगाया गया। लेकिन ये एक छोटी सी तस्वीर राज्य की उस बहुत बड़ी समस्या को दिखाती है कि जिन जगहों पे टैंकर नहीं पहुंच पाते उन गांवों में क्या हाल रहता होगा। कई कई किलोमीटर दूर जाकर पानी भरना पड़ता है आम लोगों को। जनप्रतिनिधियों के परिवारों ने भी ये देखा, कल समझा किस तरीके से मुश्किलें उनके सामने आती हैं। तो ये और जो एक दूसरी बात ये भी है कि विधायक आवास की जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेके विधायक भी कई बार मुखर रहे हैं। हमने देखा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने औचक निरीक्षण कई बार किया है विधायक हॉस्टल का, वहां पर अव्यवस्थाएं उन्होंने देखी है। तो ये एक तस्वीर थी जो बता रही थी कि जो पानी की जो समस्या है उससे सिर्फ आम जन ही नहीं, जो माननीय है और माननीय के जो परिवार हैं वो भी जूझ रहे हैं। मोनिका, शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
अगली खबर की बात नैनीताल से बड़ी खबर। यहां लेक ब्रिज पर गोली चलाने के मामले में गोली चलाने वाले आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। जांच के बाद आरोपी पर यह कार्रवाई की गई। पुलिसकर्मी तरुण चौधरी ने चुंगी कर्मी पर फायरिंग की थी और इस पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया और उसके बाद इस पुलिसकर्मी को दोषी पाया गया। पूरे मामले की जांच चल रही थी और अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। जांच के बाद ये एक्शन लिया गया है। पुलिसकर्मी का नाम तरुण चौधरी है, जो चुंगी कर्मी पर इसने फायरिंग की थी और ये सीसीटीवी पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई थी इस कैमरे में। उसके बाद पूरे मामले की जांच चल रही थी। लेक ब्रिज में ये गोली चलाने का वाकया सामने आया था। पूरे मामले की जांच के बाद तरुण चौधरी को दोषी पाया गया है और अब कार्रवाई की गई है, निलंबित कर दिया गया है। देहरादून में सीबीआई ने एक बैंक मैनेजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन करवाने को बदले में रिश्वत लेते ही सीबीआई ने बैंक मैनेजर को धर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चकराता रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर राजकुमार कुणाल सिंह से 5 लाख के मुद्रा लोन पर 40,000 रुपए रिश्वत मांग रहे थे। उपभोक्ता की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने घेराबंदी कर बैंक से ही मैनेजर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही सीबीआई ने बैंक को बाहर से बंद करवाकर मैनेजर से घंटों पूछताछ की। यही नहीं, सीबीआई टीम ने मैनेजर के घर पर भी छापा मारा और कई दस्तावेज बरामद किए। अब सीबीआई मैनेजर से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्केंड काटजू ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। देहरादून पहुंचे काटजू ने कहा कि राम भगवान नहीं बल्कि एक साधारण आदमी थे और गाय भी घोड़े और कुत्ते की तरह ही एक जानवर है और जो लोग गाय को माता कहते हैं उनके दिमाग में गोबर भरा है। अब काटजू के इस बयान पर खासा विवाद हो सकता है। मुझे नहीं लगता इन लोगों ने पढ़ी, इसमें राम है ही नहीं, भगवान उसमें इंसान है। वाल्मीकि की जो ओरिजिनल रामायण है वो वाल्मीकि की संस्कृत में, वो ये शायद जानते भी ना होंगे। तो ये सब पॉलिटिक्स है, ये वोट का चक्कर है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आपकी नजर में गाय और राम का वजूद क्या है? अरे भाई, गाय एक जानवर है जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है, इससे ज्यादा मैं नहीं मानता हूँ। और इलेक्शन से ठीक पहले अब मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 4 से 15 फरवरी तक ये अभियान चलने वाला है। देहरादून ऋषिकेश में अभियान चलाया जाएगा। नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला का भी आयोजन होगा। सैंड आर्ट, रंगोली जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी लोगों को दी जाएगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। त्रिशक्ति सम्मेलन के बहाने शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देहरादून में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। शाह ने बीजेपी के करीब 15,000 कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। ये आगाज है चुनाव अभियान का, ये शंखनाद है लोकसभा चुनाव का। त्रिशक्ति सम्मेलन के बहाने बीजेपी ने गढ़वाल के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को शनिवार को देहरादून में जुटाया। शहर के बीचों बीच परेड ग्राउंड में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत गढ़वाल सांसद, प्रदेश चुनाव प्रभारी सीएम त्रिवेंद्र रावत और उनकी कैबिनेट भी जुटी। लोकसभा चुनाव के आगाज से पहले हुए इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने उत्तराखंड में फॉर्मल इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया। अपने 1 घंटे के भाषण में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा। उनसे आने वाले चुनाव में बीजेपी को जीतने का वादा लिया। उत्तराखंड में बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है, इसको समझते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी जमकर कोसा। बाकी सारी पार्टियां भले अपने नेताओं के आधार पर चुनाव जीतती होगी, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने का आधार बूथ पर खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। चुनाव के मौके पर अमित शाह राज्य की त्रिवेंद्र सरकार की तारीफ करने से भी नहीं चूके और कहा कि मोदी सरकार की ही तरह त्रिवेंद्र सरकार भी विकास के काम कर रही है और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका है। 1 साल के भीतर मोदी जी की सरकार तो थी ही और यहाँ भाई त्रिवेंद्र सिंह की सरकार बनी। ये दोनों सरकारों ने फास्ट ट्रैक पर
उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम। एक नए भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2022 का जो भारत होगा वो एक नया भारत होगा। उस भारत की तस्वीर कल के बजट में हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी राज्य की 5 सीटों पर पूरी तरह से आक्रामक है। अमित शाह के दौरे के बाद अब अगले हफ्ते आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत दून आ रहे हैं। चुनाव की सीरीज में हिंदू फायरब्रांड चेहरा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में 9 फरवरी को रैली करेंगे। अब देखना होगा कि राज्य के नेता किस अंदाज में आक्रामकता दिखाते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल से बड़ी खबर है। यहां एसएसपी ने पुलिस लाइन के कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। ड्यूटी से गायब रहने और नशेड़ी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये सख्ती की गई है। 2 दिन पूर्व 4 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया था। शराब का सेवन और ड्यूटी से गायब रहना कारण बताया गया था। अन्य पुलिसकर्मियों को भी एसएसपी ने कड़ी चेतावनी दी। ड्यूटी पर लापरवाही और नशा करते पाए जाने पर अब कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान, भड़काऊ पोस्ट या तस्वीर डालना अब अराजक तत्वों को भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों पर ही निगाह रखने और उनकी धरपकड़ के लिए एसटीएफ ने स्पेशल यूनिट तैयार की है जो 24 घंटे सोशल मीडिया की निगरानी करेगी। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जब सोशल मीडिया के जरिए सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई। अब इन पर पुलिस की खास नजर होगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए उत्तराखंड पुलिस में अलग से एक यूनिट सेटअप किया गया है। ये एक डेडिकेटेड यूनिट है। तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, वो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का कम्युनल वायलेंस हो सकता है। उसको देखते हुए हमारे यूनिट को सतर्क रहने के लिए इन सब गतिविधियों पर नजर रखने हेतु निर्देशित किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, यहां छेड़छाड़ के आरोपी अकरम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। युवती से नाम बदलकर अकरम ने दोस्ती की थी। पटेल नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। बागेश्वर जिला अस्पताल में लगी डिजिटल एक्सरे मशीन धूल फांक रही है। 1 साल पहले एक्सरे मशीन अस्पताल में लगी थी, लेकिन इसके संचालन की अब तक व्यवस्था नहीं हो सकी है। वहीं सीएमएस का कहना है कि मशीन को संचालित करने के लिए जनरेटर हाउस का निर्माण होना है, जिसका जल्द ही टेंडर कराया जाएगा। इसी सत्र में डिजिटल एक्सरे मशीन को संचालित कराने का प्रयास है। डिजिटल एक्सरे मशीन अवेलेबल है, अभी उसका इम्प्लांट नहीं हुआ है। उसमें जो है हमारे हॉस्पिटल के स्तर से कोई फिलहाल डिले नहीं है। डिले एक्चुअली अभी एक कंट्रोल रूम बनना है बिजली का, पावर सप्लाई का। पैसा पूरा दिया जा चुका है और ट्रांसफार्मर लगेगा। उसके बगल में एक कंट्रोल रूम बनेगा और उसका जो है टेंडर हो चुका है। खबरों की ओर करते हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी से ग्रामीण महिलाओं की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वैसे तो पहाड़ में महिलाओं का पड़ने वाला काम का बोझ किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बर्फबारी के बाद महिलाओं की दिक्कतें और चुनौतियां बढ़ गई हैं। हम आपको दूर दराज के गांव में महिलाओं की इन दिक्कतों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बर्फबारी के बावजूद भी ग्रामीण महिलाएं किस तरह से अपनी कठिनाइयों भरे कार्यों को कर रही हैं। चक्की चेवेज बर्फ बणो पुन घर बो जाने परेशानी से जब लाखड़ा लिया तब बड़ोड़ खाण पीण बटके होने के नीचे गैस घुस होता है। गाड़ी गुड़ी होनी नहीं, रोड जाम चलेगी। बस बोने भी कह के जाना नीचे घर बहुत परेशानी से। बहुत ज्यादा से बर्फ बहुत ज्यादा से न्यानी गाछ नहीं दूर जाना लड़ी लड़ी ऊन बण बिट घर बहुत ज्यादा ये था बर्फ का नीचे था ये पहले तो दिखेगे और साथ भी नहीं तो अब दिखोला। और छानी में जाना गोर ये गौशाला में जाना तो परेशान भयंकर से होने की चकी पर पड़ गई कहीं गाने जाना नहीं च बस डिस्वा बिटू च बेड़ा भी पिटू च खास हिँड में ताल या बिथ्या बढ़िया ताल से खा ली और कुछ नहीं होती। घास नहीं आ तो बर्फी में जाना परेशानी बहुत होने।
पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी से उत्तरकाशी के लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या सड़कों के बंद होने से है। उत्तरकाशी में इस साल बर्फबारी का पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तो वहीं सुदूरवर्ती गांवों की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। जिले के 5 ब्लॉकों में 22 महिलाओं का इसी महीने 10 फरवरी तक प्रसव होना है, लेकिन संपर्क मार्ग बंद होने से इन गांवों की गर्भवती महिलाओं को अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए, ये अभी भगवान भरोसे है। एंड ओवरऑल हमारे पास इस समय 22 ENC केसेस हैं जिनको डिलीवर्ड होना है 10 फरवरी तक, यानी जिनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है 10 फरवरी तक। एंड हमारी सारी आशाएं एंड येनम वो जो है उनको लुक आफ्टर कर रही है, कांटेक्ट में है। इस संबंध में जब बीच में बर्फबारी हुई थी तब भी हम लोगों ने 21 से 29 तक के उस केस में 19 के आसपास प्रेग्नेंट औरतों को स्पॉट किया था, प्रेग्नेंट महिलाओं को, और उनकी सेफ डिलीवरीज के लिए हम ट्रैक करते हुए उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो इसी क्रम में क्योंकि अब मौसम वापस से बिगड़ रहा है, तो अगले 10 दिनों तक के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ के नेम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और वो प्राप्त करते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। सीमांत जिला उत्तरकाशी की एक अलग पहचान है। वहीं होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए यहां भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र सांकरी जखोल में होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोग पारंपरिक तांदी नृत्य और स्थानीय पकवानों से आदर सत्कार कर रहे हैं। बर्फबारी के कारण यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। आजकल मोरी ब्लॉक के कई गांव बर्फबारी से ढके हुए हैं। वहीं कई पर्यटक ट्रैकिंग का लुत्फ उठाने के लिए उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। एक कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से एक ट्रैकिंग दल आया है, जिसके तहत एक कार्यक्रम हमने शुरुआत किया है। ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, सांस्कृतिक संरक्षण और सरुताल पद यात्रा। और इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले हमने जखोल गांव में सोमेश्वर महादेव के मेले में जाके प्रतिभाग किया और वहां पर होम स्टे करके लोकल खाना और लोकल रहना आदि का पर्यटकों द्वारा आनंद उठाया गया। और उसके पश्चात खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपकी मुलाकात कराते हैं चमोली के रहने वाले हरेंद्र से, जो आंख से कुछ देख तो नहीं सकते लेकिन अपने हुनर से लोगों की आंखों का तारा बने हुए हैं। कहते हैं कुदरत किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करती। अगर कहीं कोई कमी रह भी जाए तो उसे ऐसे हुनर से नवाजती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये चमोली के कमेड़ा गांव के रहने वाले हरेंद्र हैं। 22 साल के हरेंद्र जन्म से ही नहीं देख सकते, लेकिन सुन सुनकर उन्होंने जो हुनर अपने अंदर तराशा है उसकी जरा मिसाल देखिए। मैं कोयल सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ, कोयल की आवाज। इसके अलावा भी हरेंद्र कई किस्म की आवाजें निकाल लेते हैं। हरेंद्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। परिजनों का कहना है कि अगर सरकारी मदद मिल जाए तो हरेंद्र के हुनर से परिवार की गुजर बसर हो सकती है। ये सब तो बड़ा बच्चा है मेरे, आयु आंग नहीं देखते हैं और हम चाहिए कि सरकारी को मदद करो जरा। हरेंद्र की इस प्रतिभा को लोग काफी पसंद करते हैं और हरेंद्र भी लोगों की फरमाइश को तुरंत पूरा करते हैं। सरकार या फिर कोई संस्था अगर हरेंद्र के हुनर को तराशने का काम करे तो हरेंद्र अपनी पहचान बना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 UK और हमारे यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 UB उत्तराखंड। नमस्कार।